मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी, जब एक बेहद खूबसूरत और जवान कुंवारी लड़की अपनी नाजुक चाल और भीगे हुए जिस्म के साथ खुद चलकर एक साधु बाबा के पास उस घने जंगल में झोपड़ी के अंदर पहुंच जाती है। और फिर जो कुछ उस खिलाड़ी और सयाने साधु बाबा ने उस अनाड़ी और सहमी हुई लड़की के साथ किया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो जंगल कोई आम जगह नहीं थी। वो एक खौफनाक और सुनसान इलाका था, जहां आदमी तो क्या, जानवर भी रात में खामोशी से निकल जाए तो गनीमत माने। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु बाबा करीब 60 बरस का था, लेकिन उसकी कदकाठी और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई को जी रहा था। एक बार रात, आधी रात का वक्त था, जब हवा भी डरकर सरसराने लगी थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आकाश को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला रखा था। साधु बाबा रोज की तरह अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते, कुछ गुनगुनाते हुए। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं, बार बार की खटखटाहट, जैसे कोई जान बचाकर वहां आया हो। बाबा चौंक गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल को झपकना भूल गईं। सामने खड़ी थी एक बला की खूबसूरत नौजवान लड़की, और बारिश की वजह से उसके बदन की हर लकीर साफ दिख रही थी। वो कांप रही थी और उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। बूढ़े साधु बाबा ने अपनी आंखें कुछ सेकंड बंद की, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, ए लड़की, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल की तरफ अकेली क्या कर रही है? बाहर तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहां से आई हो और किसके भरोसे पर घर से निकली है? वो लड़की कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, बाबा, मैं पास वाले गांव की रहने वाली हूं। वहां कुछ वहशी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर है। वो मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। मैं वहां से किसी तरह भागकर जान बचाकर यहां आपके पास चली आई हूं। ये सुनते ही बाबा की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खिंच गईं, मगर उसने बिना कोई और पूछताछ किए झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डरो मत, अंदर आ जाओ। यहां कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार था। बाबा ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं। अब बता, पूरी बात कैसे आई और किस से बचकर भागी? लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बाबा, मैं उस गांव के धोबी की बेटी हूं। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के मर्दों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख उतर आई। पहले वो धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वो खुलकर कहते हैं कि एक बार हमें अपनी जवानी का रस चखा दो, वरना हम खुद चख लेंगे। वो मेरी खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मैं किसी तरह उनके हाथ से बचकर इस जंगल की ओर भाग आई। साधु बाबा उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिर हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने उस लड़की की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ये लड़की किसी से जान बचाकर आई है, या फिर इसका कुछ और ही इरादा है। जरूर ये लड़की मुझसे कोई बड़ा भेद छुपा रही है। वो जिस अदा से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीके से समेट रही थी, उसमें कोई सीधा साधा मतलब नहीं था। सामने वो रूपवती कुंवारी लड़की एक बूढ़े साधु बाबा के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। वो साधु बाबा कई बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी उस सूनी रात में इतनी हसीन लड़की की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। उस साधु बाबा की नजर जब उस लड़की के गीले कपड़ों से उभरती उसके जिस्म पर पड़ी तो एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। उसके अंदर दबे अरमानों ने धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया। वो खुद को समझा रहा था, पर दिल के किसी कोने में कोई मीठा सा तूफान उठ चुका था।
वो खुद को रोक भी रहा था, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी उसे मचलने पर मजबूर कर रही थी। वो सब कुछ अपने दिल में ही महसूस कर रहा था। तभी वो लड़की नर्म लहजे में बोली, बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? साधु बाबा के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई, उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ सुंदरी, इस रात की आंधी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोपड़ी में बेफिक्र होकर रह सकती है। बाहर चाहे जितनी भी आंधी तूफान हो, यह जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। वो लड़की धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, बाबा मेरी आंखें भारी हो रही हैं, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही साधु बाबा के अंदर एक हलचल सी मच गई, जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई लड़की की ओर टिक गई। उस रात वो साधु बाबा कोई साधु नहीं, बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसके अंदर की तन्हाई उस लड़की की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, पर वो अभी भी खुद पर काबू रखे बैठा था। उस बेचैनी में उसके लिए हर लम्हा जैसे बरसों जितना लंबा होता जा रहा था। वो सोचने लगा कि आज की रात कैसे कटेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। साधु बाबा भी उसी झोपड़ी के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदली, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गईं, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को उस लड़की की सिसकी ने तोड़ा। बाबा फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वही लड़की धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। बाबा उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ये सुनकर साधु बाबा के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। वो लड़की बाबा की तरफ देखते हुए बोली, बाबा मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई और बद किरदार लड़की हूं। साधु बाबा को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। वो लड़की अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने बाबा की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं। ये सुनते ही बाबा के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह सूख गया और कांपते हुए बोला, क्या क्या सच में तू आत्मा है? मैं कैसे मान लूं तेरी ये बात, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लड़की बोली, बाबा मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूँ। फिर लड़की बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है। मैं बाबा एक धोबी थे। हमारे गांव में एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम गांव की लड़कियां इकट्ठी होकर उस तालाब से घर के लिए गारा लाठी और उसी में नहाने जाती थीं। एक दिन मुझे उसे बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखते रह गई। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि इस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई यही वो साया है, और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था। पर वो मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूं, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। वो मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर बैठा, लेकिन वह चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप उसके हवाले कर दूं। वो कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उसे सुहाग रात में खुद के पास फटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वो मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी सी हो गई तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा,
तू मर जाएगी